Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics, and in this video we will discuss exercise 5.1. तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमसे कहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3 एंड एट x इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं कि अगर हमें किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना होता है तो हमें ये दिखाना होता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज़ इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट। जैसे यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 की बात करिए तो f0 आ जाएगा, -3 की बात करेंगे तो f-3 आ जाएगा, इस तरह से। तो ये 3 पॉइंट्स हमको फाइंड करने पड़ते हैं और इनको इक्वल दिखाना होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एट x इक्वल्स टू 0 पर देखते हैं। तो देखिए, जब आपका x इक्वल्स टू 0 होगा तो उस समय आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, इसको हम लिखते कैसे हैं, देखिए इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में। जैसे अगर ये ग्राफ है, ये आपका 0 है, तो 0 इस पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट में, यहाँ कहीं, मतलब लगभग 0 के बराबर होगी वैल्यू, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगी। 0 को वैल्यू टेंड करेगी बट इट इज़ नेवर इक्वल्स टू 0। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। अब देखिए f(x) तो हमको 5x-3 गिवन है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 5x-3। तो अब हम क्या करेंगे, ये x 0 तो नहीं है लेकिन 0 के बहुत क्लोज है, तो लगभग ये आपका 0 के बराबर ही वैल्यू देगा। तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं, x की प्लेस में हम 0 लिख देते हैं। तो 5 इंटू 0 -3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी आ गई -3। अब देखिए राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट इम्प्लाइज, इसमें इसे हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा राइट में, 0 को वैल्यू टेंड करेगी बट 0 के इक्वल नहीं होगी, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स आपका है 5x-3। तो x की जगह 0 पुट करेंगे, लगभग 0 के इक्वल है, तो वैल्यू आपकी यही आएगी, लगभग। तो ये आपकी -3 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू 0। तो f0 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखो f(x) आपका था 5x-3। अब f0 निकालना है तो x की जगह 0 पुट करेंगे ना, तो ये वैल्यू देखो, जब आप 0 पुट करेंगे तो आपका आएगा 5 इंटू 0 -3 दैट इज़ इक्वल्स टू -3। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और f0 की वैल्यू इक्वल है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, या तो हम सीधे से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0, या फिर हम इसे ऐसे लिखते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), क्योंकि यही तो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) इक्वल्स टू f0। या आप इसको इस तरह से लिखिए, या फिर आप सीधे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये लिखिए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए ये वैल्यू आपकी इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है f(x), therefore f(x) is continuous at x इक्वल्स टू 0। इसी तरह से जो बाकी के पॉइंट्स दिए हैं x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 5 पर भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो देखिए एट x इक्वल्स टू -3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, लिमिट x टेंड्स टू -3, x टेंड्स टू -3 f(x) इट इज़ इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3, और ये एक माइनस भी आएगा यहाँ पर क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे हैं, तो x टेंड्स टू -3 माइनस लगा लेते हैं यहाँ पर, और साथ में f(x) की वैल्यू आपकी है, f(x) आपका है 5x-3।
तो देखिए इसमें हम -3 पुट करेंगे तो ये आपका आएगा 5 इंटू -3 यानी कि -15 -3 दैट इज इक्वल्स टू -18। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -18 है। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू -3 के साथ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन दिखाता है कि -3 से थोड़ी सी राइट में है वैल्यू, और साथ में fx। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx की वैल्यू है 5x -3। x की जगह पर हम लिखेंगे -3, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू -3 यानी कि -15 -3, और आपका आंसर 18 आएगा इस बार भी। और जब हम f-3 की वैल्यू देखेंगे तो वो आएगी 5 इंटू -3 और -3, 5x -3 था ना, x की जगह हमने -3 पुट किया है, तो ये वैल्यू भी आपकी -18 आ रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx की वैल्यू आपकी सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू -3 -fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx इक्वल्स टू f-3 है। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। ओके, अब आप देखिए इसके बाद हमको कहाँ पर चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 5। तो जल्दी से ये भी देख लेते हैं। तो देखिए एट x इक्वल्स टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, यानी कि ये आपका इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx की वैल्यू है 5x -3। इस पे हम 5 पुट करेंगे तो आपका जाएगा 25 -3, 5 इंटू 5 25 होगा ना, 5x, 5 इंटू 5 25 -3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22। इसके बाद राइट हैंड लिमिट जो आपकी होगी वो भी यही होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट 5x -3 और लिमिट x टेंड्स टू 5, अच्छा प्लस होगा, सॉरी राइट में है ना, तो राइट में प्लस यूज़ करते हैं हम। तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 5 -3 यानी कि 22। अब इसके बाद f5 की वैल्यू भी देख लेते हैं, तो ये आपकी आएगी 5 इंटू 5 -3 यानी कि ये भी 22 आ जाएगी आपकी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू f5। देयरफॉर वी कैन से दैट द फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। ओके, तो इस तरह से हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर वो इक्वल है तो इट मीन्स कि कॉन्टिन्यूअस है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2x² - 1 एट x इक्वल्स टू 3। तो हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। बट मैं आपको एक और चीज़ पहले बता दूं, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था आपको कि जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जैसे कि ये आपका फंक्शन है, ये आपका हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसमें चेक करने के लिए कहा है, तो बिना किए भी हम कह सकते हैं कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस आएगा। चेक भी कर लेते हैं। एट x इक्वल्स टू 3 हमें चेक करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx की वैल्यू ये है आपकी, दैट इज 2x² - 1। x की जगह पर 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 2 आपका होता है 18 और साथ में है -1, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 17। इसके बाद राइट हैंड लिमिट भी यही आएगी आपकी, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx दैट इज इक्वल्स टू लिमिट
x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स की वैल्यू है 2x² माइनस 1। x की जगह पर 3 रखेंगे तो ये आपका आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आपका आंसर फिर से 17 आ रहा है। और जब आप f3 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, वो भी आपकी देखो f(x) 2x² माइनस 1 था, तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 रखा तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू भी 17 आ रही है। तो देखिए यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू f3. Therefore we can say that function f(x) is continuous at x equals to 3. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट तो कॉन्टिन्यूस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तब भी एक बार देख लेते हैं। तो a हमारा है f(x) इक्वल्स टू x माइनस 5। अब हमको यहाँ पर ये नहीं गिवन है कि किस पॉइंट पर करना है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हम इसको चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू के आपका कोई भी पॉइंट है जहाँ पर k आपका बिलोंग करता है, वेयर k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए हम चेक कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर हमने नंबर नहीं लिया, k एक वेरिएबल ले लिया जो कि सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, अब हम k के लिए चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू k माइनस f(x) है ना, k माइनस f(x). तो ये देखिए आपका आएगा ये लिमिट x टेंड्स टू k माइनस f(x) की वैल्यू क्या है x माइनस 5, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपकी देखो x की जगह k आप पुट करोगे तो ये आपकी आ रही है k माइनस 5। ओके, अब इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो देखिए राइट हैंड लिमिट भी यही आएगी आपकी, है ना, ये आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू k प्लस f(x), दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k प्लस f(x) आपका है x माइनस 5। तो देखिए जब आप x की जगह k रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट भी आपकी k माइनस 5 आ जाएगी। इसके बाद आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की जगह पर k पुट करेंगे तो वो भी आपका k माइनस 5 आएगा। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू fk. ओके, so therefore we can say that f(x) is continuous at x इक्वल्स टू k, जहाँ पर k आपका रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। इट मीन्स कि ये फंक्शन आपका हमेशा कॉन्टिन्यूस है, मतलब रियल नंबर्स के लिए ये आपका कॉन्टिन्यूस है। पार्ट बी में आपका है f(x) इक्वल्स टू 1/x माइनस 5, जहाँ पर x आपका 5 के इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर x 5 होगा तो डिनोमिनेटर में 5 माइनस 5 आ जाएगा, 0 नॉट डिफाइंड, तो इस वजह से x आपका 5 के इक्वल नहीं है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, f(x) इक्वल्स टू 1/x माइनस 5। तो देखिए इसका जो बी पार्ट है उसमें f(x) गिवन है आपको 1/x माइनस 5, ये भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा वैसे ना। अब आप इसको चेक कर लेंगे कि एट x इक्वल्स टू k वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये आपका 5 के इक्वल नहीं होगा, तो r माइनस 5 कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्योंकि x k के इक्वल है ना, x आपका 5 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए k भी आपका 5 के इक्वल नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी, देखिए लिमिट x टेंड्स टू k माइनस f(x), दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k माइनस f(x) की वैल्यू है 1/x माइनस 5, और इसके बाद देखिए
x की जगह पर हम k रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/k-5, जहाँ पर k आपका 5 के इक्वल नहीं है। ओके, अब इसके बाद आप देखिए राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी, ये भी सेम आएगी, है ना। लिमिट x टेंड्स टू k प्लस हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k प्लस fx की जगह 1/x-5, और वैल्यू आपकी 1/k-5 आएगी इस बार भी। तो ये आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई। इसके बाद एफ के की वैल्यू चेक करते हैं। तो x की जगह पर हम k रखेंगे ओरिजिनल फंक्शन में, जो कि 1/x-5 था, तो आपका आंसर 1/k-5 आ जाएगा सीधे सीधे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू k। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर f(x) is continuous at x इक्वल्स टू k। और ये बात आप याद रखेंगे कि यहाँ पर k बिलोंग करता है रियल नंबर से, बट वो इक्वल नहीं है 5 के। ओके, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट सी। तो इसमें हमें f(x) ये गिवन है। अब आप देखिए f(x) इक्वल्स टू, यहाँ पर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो क्यों ना इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इज इट अपॉन में x प्लस 5। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है इसको, ताकि मैं a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा सकूं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी मतलब x प्लस 5 और x माइनस 5, a प्लस बी a माइनस बी से, अपॉन में आपका है x प्लस 5। अब इससे ये आपका कैंसिल हुआ, तो f(x) की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है x माइनस 5। अब हम इस पे चेक कर लेते हैं। अब हमारा फंक्शन ये बन चुका है। अब हम इसमें चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू k वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 5, है ना। क्वेश्चन में गिवन था ना हमको कि x आपका 5 के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि x k के इक्वल है, तो इट मीन्स ये भी आपका -5 के इक्वल नहीं होगा। सॉरी, मैंने शायद 5 कह दिया, ये -5 है। ओके, अब आप देखिए, सबसे पहले फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू k माइनस fx। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k माइनस fx की वैल्यू ये है आपकी, दैट इज x माइनस 5। तो x माइनस 5, तो देखिए x की जगह k पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा k माइनस 5। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू k प्लस fx। ये आपका आएगा लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, और fx की वैल्यू क्या है x माइनस 5। x की जगह पर k पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा k माइनस 5। तो राइट हैंड लिमिट भी आपकी आ गई है k माइनस 5। अब इसके बाद हम वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू k, यानी कि एफ के आपका आ जाएगा। x की जगह पर k रख देंगे, फंक्शन आपका x माइनस 5 था, x की जगह k रखा तो आपका आ जाएगा k माइनस 5। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, एंड दिस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू k। सो देयरफॉर वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू k। और ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर आपका k बिलोंग कर रहा था रियल नंबर को, बट वो इक्वल नहीं था -5 के। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया कि r माइनस 5, मतलब सारे रियल नंबर से -5 को छोड़कर। अब
ये हमारा कॉन्टिन्यूस प्रूव हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डी। ये आपका एक मॉड्यूलस फंक्शन है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो भी मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं वो आपके कॉन्टिन्यूस होते हैं, लेकिन अब इसको चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस केस में हमको लिमिट को मतलब चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसके लिए फंक्शन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कि फंक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है। मतलब देखिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसको x-5 को पुट इक्वेट करते हैं 0 से। जब आपका x-5 इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। मतलब कि 5 आपका एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन आपकी चेंज हो सकती है। मतलब कि देखिए, अगर आपका x ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होगा 5 के, तो आपकी f(x) की वैल्यू इक्वल होगी x-5 के। और अगर आपका फंक्शन लेस देन होगा 5 के, मतलब कि x की वैल्यू अगर आपकी 5 से छोटी होगी, तो आपका जो फंक्शन होगा वो -x-5 होगा। अब ये कैसे? तो देखिए, ये सिंपल सी बात है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, अगर आपका x ये है सपोज, मतलब कि डोमेन आपका ये है, तो रेंज भी आपका यही आना चाहिए अगर वो पॉजिटिव है। और अगर डोमेन आपका नेगेटिव भी है तब भी रेंज आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो आपका जो x-5 की वैल्यू है वो आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी। और उस केस में देखिए f(x) भी आपका पॉजिटिव है। बट यहाँ पर माइनस क्यों लिखा? क्योंकि देखिए, यहाँ पर x आपका लेस देन 5 है। जैसे सपोज x आपका 4 ले लिया हमने एग्जाम्पल के लिए, तो f(x) आपका क्या होगा? मॉड ऑफ 4 - 5, यानी कि आपका मॉड ऑफ -1, यानी कि आपका 1 आएगा। लेकिन अब हमने कहा कि f(x) आपका यहाँ पर -5 लिखा है, तो x जब आपका लेस देन है 5 के, देखिए x जब आपका 4 है तो इस केस के अकॉर्डिंग ये आपका 4 - 5 होना चाहिए, यानी कि ये आपका -1 आ रहा है। बट f(x) तो आपका पॉजिटिव आना चाहिए। इस वजह से हमने क्या किया, इसके आगे से एक और माइनस लगा दिया। अब इसके आगे से एक और माइनस होगा तो माइनस माइनस आपका +1 आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस फंक्शन को इस तरह से क्यों लिखा है, आगे से माइनस क्यों लगाया है, ताकि जो आपका रेंज है वो आपकी पॉजिटिव आ सके, मॉड्यूलस फंक्शन को हम प्रॉपर वे में डिफाइन कर सकें। ओके, अब आप देखिए, ये तो हमने फंक्शन को लिख दिया, और ये हमने फंक्शन को इस तरह से इसलिए ब्रेक किया है ताकि हम इसमें इजीली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर सकें। अब आप खुद ही देखिए कितना इजी होगा फाइंड करना। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी होगी लिमिट x टेंड्स टू, हम यहाँ पर देखिए, हमको इस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। हम यहाँ पर 3 केस ले सकते हैं बेसिकली। जब आपका x ग्रेटर देन है 5 के, जब x आपका इक्वल है 5 के, और जब x आपका लेस देन है 5 के। बट देखिए, जब आपका ग्रेटर देन होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपकी सेम आएंगी, फंक्शन की वैल्यू भी वही आएगी, है ना। इस तरह से हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। जैसे 5 से बड़ा होगा तो वही तो आएगा, जैसे 6 है तो यह भी आपकी सेम आएगी वैल्यू, राइट हैंड लिमिट भी सेम और फंक्शन की वैल्यू भी सेम। इसी तरह से जब आपका लेस देन होगा 5 के, तब भी आपकी सेम ही आएगी, लेकिन x इक्वल्स टू 5 में अलग आएगी। देखिए, जब आपका 5 से कम होगा तो आपकी ये वाला फंक्शन, आपका 5 से ज़्यादा होगा तो ये वाला फंक्शन, है ना। तो अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं। तो एट x इक्वल्स टू 5 पर हम चेक करेंगे, और अगर यहाँ पर डिसकंटिन्यूस आता है तो ठीक है, और बाकी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होगा, ये आपका अंडरस्टूड है, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू 5 हमने चेक किया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 - f(x). अब मतलब हमको इस पॉइंट पर करना है कि x आपका 5 से थोड़ा सा छोटा हो। तो इस केस में देखिए, हम कौन सा फंक्शन लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, जो कि लेस देन है 5 से, तो x लेस देन 5 यहाँ पर है, तो आपका इस बार फंक्शन आ जाएगा -(x - 5). ओके, अब आप देखिए, यहाँ पर आपका ये फंक्शन आ गया। तो देखिए,
x की वैल्यू जब हम 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -5 - 5, यानी कि आंसर आपका आ रहा है 0। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो ये आपकी इक्वल होगी लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस। अब आप देखिए इस केस में fx आपका क्या होगा, जब x आपका 5 से थोड़ा सा ग्रेटर है, तो जब आपका x 5 से ग्रेटर है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू x - 5 है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x - 5। ये बात आप याद रखना कि लेफ्ट हैंड लिमिट में ये हमने पुट की है फंक्शन की वैल्यू, और राइट हैंड में ये। इसी वजह से हमने फंक्शन को ब्रेकअप किया था, ताकि हम इस तरह से इस वैल्यूज़ को पुट कर सकें, है ना। क्योंकि अगर सिर्फ मॉड होता तो हम क्या पुट करते, क्या हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते, क्या हम राइट हैंड लिमिट। इस वजह से हमने फंक्शन को इस तरह से लिखा है। आई होप अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx की जगह आपने लिखा x - 5। अब आपका इसमें 5 की वैल्यू पुट करने पर आएगा 5 - 5, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू 5। तो अब आप देखिए जब आपका x 5 के इक्वल है इस वाले केस में, तब आपका ये वाला फंक्शन है, यानी कि x - 5। तो यहाँ पर देखिए f5 आपका क्या आ जाएगा, fx आपका x - 5 है ना, fx आपका क्या है, दैट इज इक्वल्स टू x - 5। x की जगह आप 5 पुट करेंगे तो ये आपका आएगा 5 - 5, इज इट, यानी कि ये वैल्यू भी आपकी आ रही है 0। तो इट मीन्स कि यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शन एट x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x एट एवरी पॉइंट इन x। मतलब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 5 पर ही है, हमने यहाँ पर 5 पर चेक तो किया है ना, लेकिन 5 से ग्रेटर के लिए भी कॉन्टिन्यूअस होगा, 5 से लेस के लिए भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपका रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो फंक्शन x इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। चाहे आपका कोई भी रियल नंबर हो उसके लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ओके। आप चाहें तो इसमें लेस देन और ग्रेटर देन करके भी चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे कहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन x की पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए एट x इक्वल्स टू n हम चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल्स टू n, जहाँ पर n आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स आपका है x की पावर n। तो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स, मतलब x की पावर n। अब ये आपका जब आप इस पर n पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा n की पावर n। तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट देखिए ये आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू n प्लस x की पावर n। फंक्शन की वैल्यू यही है ना, x की पावर n। तो इसमें हम n पुट करेंगे तो n की पावर n, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी यही है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू n भी आपका n की पावर n आएगा। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ एन, यानी कि जो आपका फंक्शन है
एफ एक्स जो आपका है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू एन, जहाँ पर आपका n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जहाँ पर आपका n बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर को। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमसे कहा है कि इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू, ये आपको गिवन है फंक्शन, ये हमको इन पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है चेक करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो इस पॉइंट पर देखिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, इज इट। अब देखिए यहाँ पर आपकी आएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, बट अब बात यह है कि फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करें। तो देखिए 0 माइनस मतलब जब x आपका लेस देन है 0 से, 0 से थोड़ा सा छोटा कब होगा। देखिए यहाँ पर तो x ग्रेटर देन 1 है, इसमें तो आपका सवाल ही नहीं उठता कि x 0 से छोटा हो। तो जब आपका x लेस देन या इक्वल्स टू 1 होगा, तो इट मीन्स x आपका अगर 1 से लेस देन है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि x आपका 0 से लेस भी हो सकता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू आपकी x आएगी। ओके, तो यहाँ पर आप लिख देंगे x, समझ में आया ना। x आपका 1 से लेस है, तो इट मीन्स ये 0 से लेस हो सकता है, बट ग्रेटर देन 1 में तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो इसलिए हमने ये वाला फंक्शन कंसिडर किया है। अब x को 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद राइट हैंड लिमिट देखिए, ये आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, बट देखिए 0 से बड़ी है लेकिन 1 से तो छोटी होगी ना, 0 से थोड़ी बड़ी 0.00 समथिंग है सपोज, तो 1 से तो छोटी होगी ना। ऐसा थोड़ी ना है कि 0 से बड़ी होगी तो कहीं 1 से भी बड़ी जाएगी, नहीं, 0 से थोड़ा सा बड़ी होगी बट 1 से छोटी ही होगी वैल्यू। तो इस बार भी यही वाला फंक्शन आपका कंसिडर किया जाएगा जो कि लेस देन है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे x, फंक्शन आपका x है और ये वैल्यू भी आपकी 0 आ जाएगी। और इसके बाद हम अगर f0 की बात करें तो वो भी आपका आएगा 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट is equals to value of function at x equals to 0. So therefore f(x) is continuous at x equals to 0. तो x equals to 0 पर तो ये आपका continuous है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए इसके बाद हम चेक कर लेते हैं at x equals to 1। तो at x इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या होगी, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब देखिए इस बार आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 से थोड़ा सा छोटी है वैल्यू, तो x इज लेस देन 1 वाली वैल्यू आएगी ना, तो ये वैल्यू आपकी x है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x। ओके, तो अब आप देखिए जब हम x में 1 पुट करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 1। इसके बाद राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, यानी कि ये आपका आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, इस बार आप देखिए एफ एक्स आपका क्या होगा, x ग्रेटर देन होगा 1 से थोड़ा सा बड़ा भी होगा, तो आपकी फंक्शन की वैल्यू 5 है,
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए क्योंकि आपकी वैल्यू जो है 5 वो किसी भी वेरिएबल मतलब x पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो x आपका किसी को भी टेंड करे आपका आंसर 5 ही आएगा। तो राइट हैंड लिमिट आपकी 5 आ गई। अब इस केस में आप देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ओके, अब इसके बाद आप देखिए एट x इक्वल्स टू 2 है ना, आई थिंक चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, एट x इक्वल्स टू 2, तो एट x इक्वल्स टू 2 भी देख लेते हैं। तो इस केस में आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस कौन सी वैल्यू आएगी फंक्शन की, 2 से छोटा है बट ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। तो ये वैल्यू 5 है, क्योंकि x से इंडिपेंडेंट है तो x किसी को भी टेंड करे आंसर आपका 5 ही आएगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। अब 2 से बड़ा है तो ऑफकोर्स 1 से बड़ी वैल्यू होगी, तो यही आपका 5 आ जाएगा। तो आपकी राइट हैंड लिमिट भी आ गई 5। और f2 की वैल्यू की बात करें तो जब आपका फंक्शन 2 के इक्वल होगा तो इस केस में भी आपकी वैल्यू आएगी 5, क्योंकि 2 के इक्वल मतलब 1 से ग्रेटर होगा, तो उस केस में आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 है। अब यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। ओके, तो इस वैल्यू पर ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये आपका आंसर हो गया। तीनों पॉइंट्स पर हम चेक कर चुके हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे कहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हमको डिसकंटिन्यूटी ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमें डिसकंटिन्यूटी ही फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो 2 पर हो रहा है। 2 से ग्रेटर और लेस के लिए आपका फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हम x इक्वल्स टू 2 पर ही चेक करेंगे। अगर 2 पर कॉन्टिन्यूअस आ गया तो हम कहेंगे कि हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। और अगर आपका डिसकॉन्टिन्यूअस आएगा भी तो वो x इक्वल्स टू 2 पर ही आएगा। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 2। तो इस केस में आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। अब यह आपका इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इसमें हम वो वैल्यू लेंगे जहाँ पर x आपका लेस देन होगा 2 से, तो यानी कि ये वाली वैल्यू, यानी कि आपका फंक्शन आ जाएगा 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3, इस पे हम 2 पुट कर देते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि 2 टू जा 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 7। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो देखिए राइट हैंड लिमिट में आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x माइनस 3 है। देखिए इस वाले में ये है ना, जब x आपका ग्रेटर देन 2 हो तो फंक्शन आपका आएगा 2x माइनस 3। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 टू जा 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही हैं, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू ही आपकी इक्वल नहीं है, तो जो आपका फंक्शन है
तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, यानी कि x इक्वल्स टू 2 आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, जो हमको फाइंड करना था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो आपका क्या है, x इक्वल्स टू 2। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें भी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही फाइंड करना है। तो देखिए f(x) आपका इक्वल है, यहाँ पर आप देखिए जब आपका मॉड x आए तो आपको फंक्शन को ब्रेक करना पड़ता है प्लस माइनस पे, लेकिन इस केस में आप देखिए x आपका लेस देन है -3 के, -3 से लेस है, तो इट मीन्स x आपका हमेशा नेगेटिव होगा। तो जब भी आपका x नेगेटिव होता है तो मॉड x के आगे जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो एक माइनस का साइन लगा लेते हैं। तो इस केस में भी x आपका क्योंकि नेगेटिव है तो हम इसको लिखेंगे -x + 3। ठीक है, क्योंकि x आपका लेस देन है -3 के, तो यह आपका हो जाएगा -x + 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू -3, -2x, बाकी ये सब तो ठीक ही है। इफ -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3 और 6x + 2 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर भी ये फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है। एक तो आपका -3 पर और दूसरा आपका 3 पर। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम एट x इक्वल्स टू -3 पर चेक करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू -3 - f(x), यानी कि आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 - f(x) की वैल्यू आपकी क्या होगी। अब ये देखिए x की वैल्यू वो होगी जो आपकी -3 से थोड़ी सी छोटी हो, तो ये वाला केस है आपका। देखिए x इज लेस देन और इक्वल्स टू -3 वाला, तो यानी कि इस केस में आपकी फंक्शन की वैल्यू ये, यानी कि जो हमने लिखा उसके अकॉर्डिंग ये, तो ये आपकी वैल्यू आ गई -x + 3। ओके, अब आप देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इक्वल होगा आपका लिमिट, एक काम करते सीधे x को -3 ही पुट कर लेते हैं, है ना यहाँ पर। तो ये आपका आएगा -3 + 3, आपका आंसर आ रहा है माइनस आपका +3 हो जाएगा और 3 + 3 आपका आ जाएगा 6। तो ये तो आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो वो आपकी इक्वल होगी लिमिट x टेंड्स टू -3 + f(x), दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 + f(x). अब आपका क्या आएगा, ये देखिए f(x) आपका आएगा जब आपका x ग्रेटर देन होगा -3 से, ये वाला केस है। आप देखिए -3 आपका x से थोड़ा सा छोटा है, तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू है -2x, तो ये वैल्यू ही पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा -2x। अब इस पर हम -3 पुट करेंगे तो आपका आएगा -2 इंटू में x की जगह -3, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस और आंसर आपका आ जाएगा 6। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपकी वैल्यू है वो आपकी इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब हम इसमें फंक्शन की वैल्यू भी चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू -3, तो f -3 आपका क्या आ जाएगा, देखिए जब आपका x -3 के इक्वल हो, यानी कि देखिए ये वाली कंडीशन है, इसमें आपका x -3 के इक्वल भी है, यानी कि -x + 3 वाला फंक्शन आपका यूज़ होगा। अब -x + 3 में ये आपका -3 है, तो देखिए -x की जगह आपका -3 और +3, तो माइनस माइनस आपका +3 हो जाएगा और 3 + 3 आपका आ जाएगा 6।
तो इट मीन्स यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि देखिए यहाँ पर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F-3 है, therefore fx is continuous at x equals to -3। ओके, अब इसके बाद हमको एट x इक्वल्स टू 3 पर भी चेक करना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं एट x इक्वल्स टू 3, क्योंकि वहाँ पर भी फंक्शन ब्रेक हो रहा था। तो जब x आपका 3 के इक्वल होगा तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx की वैल्यू क्या होगी जब x आपका 3 से थोड़ा सा छोटा है, यानी कि ये वाली वैल्यू देखिए x इज लेस देन 3 है इस केस में, तो यानी कि -2x आपकी वैल्यू आएगी। तो देखिए ये वैल्यू आपकी इक्वल होगी, जब आप इस पे x3 लिखोगे तो ये आपका आएगा -2 इंटू 3 यानी कि -6। ओके, अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट आपकी है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, ये आपका इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अब 3 से बड़ा वाला फंक्शन देख लीजिए, यानी कि ये वाला x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है ना, तो 6x प्लस 2। ओके, तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी 6x प्लस 2, सो दैट इज इक्वल्स टू, अब 3 पुट कर लेते हैं तो ये आपका आएगा 6 इंटू 3 जो कि आपका होता है 18 प्लस 2, यानी कि आपका आंसर आ रहा है 20। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -6 आई है और राइट हैंड लिमिट आपकी 20 आई है, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो इस केस में जब x आपका कितना है, x इक्वल्स टू 3 है, तो ये आपका इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो जो आपसे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो आपका हो जाएगा एट x इक्वल्स टू 3। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही फाइंड करनी है। यहाँ पर आपका मॉड्यूलस फंक्शन दिया है, जब आपका x नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में आपका फंक्शन ये है। तो देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, fx इक्वल्स टू देखिए हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक तो आपका जब x लेस देन 0 है, दूसरा x इक्वल्स टू 0 में तो आपको गिवन ही है, और तीसरा हम देख सकते हैं जब x आपका ग्रेटर देन 0 है। नॉट इक्वल्स टू में आपके लेस देन और ग्रेटर देन वाले केस कवर अप हो जाएंगे। यहाँ पर आपका इस केस में तो आपको 0 गिवन है सीधे सीधे। अब यहाँ पर आपसे कहा है मॉड ऑफ x अपॉन x, तो जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा तो तब तो ये सीधे सीधे आपका x अपॉन x हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 1। x से x कटा ना, तो ये आपका आ गया 1। अब जब आपका x लेस देन 0 होगा तो इस केस में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि इस केस में आपका जो फंक्शन है वो आपका -x अपॉन x होगा। ओके, यानी कि -1। ठीक, ये इसलिए हम माइनस इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है, मतलब मॉड्यूलस फंक्शन के बाद जो हमारी रेंज आएगी वो हमारी पॉजिटिव आए, चाहे डोमेन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट रेंज हमारी पॉजिटिव आए, इस वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर जो फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो 0 पर हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 ही हो सकती है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। तो हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0, सो एट x इक्वल्स टू 0। ओके, इस केस में अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं सबसे पहले।
लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू इस बार क्या होगी देखिए, x जब आपका लेस देन 0 है यानी कि -1, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। अब ये आपका x से इंडिपेंडेंट है, तो x चाहे किसी को भी टेंड करे, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 आएगी। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट आपकी है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आपकी क्या है, x टेंड्स टू 0 प्लस ये वाला वैल्यू जो कि आपकी 1 है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू आपकी 1 आ गई। इसी तरह से f0 की वैल्यू आपकी 0 है, x जब आपका 0 है, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले तो जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड किया था तभी हम कह सकते थे कि ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर, और ये वैल्यू आपकी f0 के इक्वल भी नहीं है इस केस में। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो आपका जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी एट x इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका 8 के सिमिलर है, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एफ एक्स आपका क्या होगा, एफ एक्स आपका होगा x अपॉन मॉड x दिया है जब आपका x लेस देन 0 है। लेस देन 0 में आपका ये जो मॉड्यूलस वाला फंक्शन है वो माइनस होगा, यानी कि x अपॉन माइनस एक्स इफ़ x इज़ लेस देन 0, और ये वैल्यू आपकी -1 के इक्वल आएगी। इज इट, x से x कटा 1 अपॉन -1 आएगा, यानी कि -1। और अगर आपका x ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है तो ये वैल्यू आपकी -1 है। तो वैसे तो आप यहीं से देख के बता सकते हैं कि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है डिसकंटिन्यूटी का, यहाँ भी -1 यहाँ भी -1। तब भी एक बार अच्छे से प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। यह आपका डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो सिर्फ एट x इक्वल्स टू 0 पर। यहीं पे हम चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू सीधे लिख लेते हैं, लेस देन 0 में आपकी -1 है, तो -1 यानी कि आपकी वैल्यू आएगी -1। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट देखिए, यह आपका आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ग्रेटर में भी आपकी वैल्यू -1 है, तो -1 फंक्शन की वैल्यू, और आपकी राइट हैंड लिमिट भी -1 आएगी। और f0 की वैल्यू देखिए, एट x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के लिए कहा है, तो इक्वल्स टू 0 में भी आपकी वैल्यू -1 है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपकी इक्वल है। तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f0 है, तो यहाँ पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और हम कह सकते हैं कि इसमें नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमको फंक्शन इस तरह से दिया है, तो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पर फंक्शन ब्रेक आपका हो रहा है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर, तो यहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी और जगह सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखिए x इक्वल्स टू 1 पर हम चेक करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। यह आपकी आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस
एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी अब यहाँ पर, जब आपका एक्स 1 माइनस लिखा है मतलब लेस देन 1 है, तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू आपकी ये है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब आप देखिए ये तो हमारी हो गई एफ एक्स की वैल्यू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, जब इस पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट आपकी आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, इस बार फंक्शन की वैल्यू देखिए, x जब आपका ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 है तो x प्लस 1, तो यानी कि ये वैल्यू आपकी आएगी x प्लस 1। x की जगह 1 पुट करेंगे, ये प्लस है, हाँ थोड़ा सा लिखने में हो गया, ओके। x प्लस 1 की जगह जब हम x में 1 पुट करेंगे तो ये आपका आएगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई हैं। f1 की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो f1 की वैल्यू देखिए, जब आपका ये इक्वल है, x जब आपका 1 के इक्वल है तब भी आपका फंक्शन x प्लस 1 है, तो f1 में आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू f1 है। तो ये जो फंक्शन है आपका कॉन्टीन्यूस है, और ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूटी को शो करे। सो वी कैन से दैट नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमको फंक्शन ये दिया है, सीधे चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन की कौन सी वैल्यू होगी, जो लेस देन 2 है, यानी कि ये वाली वैल्यू x क्यूब माइनस 3। इस पे हम पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 का क्यूब, यानी कि 8 लिख लेते हैं सीधा, 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, यानी कि आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स आपका जब ग्रेटर देन 2 है, यानी कि ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है। फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो देखिए यहाँ पर जब आपका एक्स 2 के इक्वल होगा तो देखिए लेस देन और इक्वल्स टू में ये वाला केस आएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 3 आएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 यानी कि 5। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू F2 है। तो इट मीन्स कि जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूस होगा, देयरफॉर वी कैन से दैट नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। ओके, अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें यही चेक करना है कि डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा। तो सीधा चेक कर लेते हैं, एफ एक्स आपको दिया है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है 1 पर, तो हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आएगी लिमिट
x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा कहाँ है फंक्शन, इस वाले पे, यानी कि x की पावर 10 माइनस 1। ओके, x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 की पावर 10, यानी कि 1 ही होगा। 1 की कुछ भी पावर हो, आपका आंसर हमेशा 1 होता है। 1 की पावर 10 माइनस 1 यानी कि 0। इसके बाद RHL देखिए, ये आपका आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 से बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी आएगी, x ग्रेटर देन 1 यानी कि x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा x का स्क्वायर। x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, हेंस वी कैन से दैट कि जो आपका फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा x इक्वल्स टू 1 पर। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपकी हो जाएगी एट x इक्वल्स टू 1। और कोई तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है ना आपका, यही है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे कहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ये अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यानी कि हमको चेक करना है कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो फंक्शन आपको दिया है, डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पे हो सकता है, 1 पर, क्योंकि बाकी 1 से ग्रेटर या लेस में आपका हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 हम चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल्स टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या होगी, वो आपकी होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी कि आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x लेस देन 1 है तो x प्लस 5 आएगा आपका, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा x प्लस 5। अब इस पर x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 5 यानी कि 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी आ रही है 6। इसके बाद राइट हैंड लिमिट देखते हैं, ये होगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। देखिए आपका क्या है, जब आपका ग्रेटर देन 1 है तो x माइनस 5 है, तो यहाँ पर आपका फंक्शन की वैल्यू आएगी x माइनस 5। तो देखिए x आपका 1 है तो 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों आपके इक्वल नहीं है। तो क्योंकि आपका LHL इज़ नॉट इक्वल्स टू RHL है, तो इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 1 ये आपका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो इसमें हमको चेक करना था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो हम कहते हैं कि जो आपका फंक्शन f है इज नॉट कॉन्टिन्यूस at x equals to 1. Okay, so this is your final answer. I hope आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।